ऑर्डर नहीं पढ़ा गया, बेल रिजेक्टेड। ये कहा गया कि बेल रिजेक्ट कर दी गई है। बहुत बड़ा झटका लगा है आर्यन खान को, बहुत बड़ा झटका लगा है शाहरुख खान को, जो फिलहाल फिल्मों की शूटिंग बंद करके अभी घर में है क्योंकि उनका बेटा जेल में है और चिंतित है, व्याकुल है, परेशान है। आर्यन खान को बेल नहीं मिली है। अब कितने दिन की कस्टडी, अब क्या होगा आगे, ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है आर्यन खान के वकीलों को। अंकुर त्यागी, अंकुर अपडेट दीजिए। अंकुर, देखिए यहाँ से अभी बहुत बड़ा झटका है तीनों परिवारों के लिए। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन, ये तीनों की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त राकेश त्रिवेदी हैं जो उस वक्त वहां पर कोर्ट रूम में मौजूद थे। राकेश, आप सिलसिलेवार तरीके से लोगों को समझाइए कि कहां से कोर्ट असेंबल हुई, कौन कौन उससे पहले मौजूद था और क्या हुआ। देखिए, आज सुबह की जब सुनवाई थी तब कोर्ट ने कहा था कि 2:45 में हम फैसला सुनाएंगे। उसके बाद में तमाम जो पक्ष वो वहां पर, चाहे उसमें आगे और मुनमुन दमेचा, ये तीनों जो आरोपी हैं, तीनों के वहां पर वकील पहुंचे। एनसीबी के जो वकील है वो पहुंचे, शाहरुख खान की तरफ से उनकी मैनेजर वहां पर पहुंची और तमाम जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो वहां पहुंचे। इसके बाद में 2:45 हुए, जज वहां पर आए, कोर्ट असेंबल हुई। लौट रहा हूं आपके पास अंकुर, मैं लौट रहा हूं। बहुत बड़ी खबर, तीनों को जमानत नहीं मिली है। आर्यन खान को, अरबाज मर्चेंट के पास से तो ड्रग्स बरामद भी हुआ था और मुनमुन धमेचा, तीनों को राहत नहीं मिली है। लेकिन बहुत बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है आर्यन खान के वकीलों को भी, क्योंकि पहले सतीश मान शिंदे देख रहे थे, फिर अमित देसाई भी इसमें आए, दोनों साथ साथ में पैरवी कर रहे थे, लेकिन जमानत नहीं दिला पाए आर्यन खान को। आर्यन खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका इस रूप में लगा है कि जमानत चाहते थे लेकिन जमानत नहीं मिली। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे। राकेश, क्या हुआ कोर्ट के भीतर? राकेश, आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर कोर्ट में हुआ कैसे। मैं यही आपको बता रहा था कि जैसे ही आज बताया गया था कि 2:45 पर जो है फैसला सुनाया जाना है और जैसे ही 2:30 बजे कोर्ट रूम खुला, उसके बाद तमाम जितने जो इसमें पार्टीज जो इसमें इन्वॉल्व थी वो पार्टीज की तरफ से, चाहे अरबाज खान के वकील हो, अरबाज मर्चेंट के वकील हों, आर्यन खान के वकील हों या मुनमुन धमेचा के वकील हों, ये तीनों ही आरोपियों के वकील वहाँ पर पहुँचे। आर्यन खान की तरफ से उनकी जो मैनेजर है शाहरुख खान की, वो वहाँ पर पहुँची। इसके अलावा जो एनसीबी के वकील है ये पहुँचे और जैसे ही ये सबसे पहले इस केस का नंबर पुकारा गया, जो वहां पे कोर्ट स्टाफ है उन्होंने ये नंबर, जो केस नंबर है वो पुकारा और केस नंबर पुकारने के बाद तीनों ही आरोपियों की बेल एप्लीकेशन पर जज ने फैसला सुनाते हुए एक लाइन में अपना फैसला सुनाया कि बेल एप्लीकेशन ऑफ ऑल 3 अक्यूज्ड स्टैंड्स रिजेक्टेड। अब इसके बाद ये बेल जैसे ही रिजेक्ट हो गई, उसके बाद में तमाम जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा झटका इसे माना जा सकता है, क्योंकि लंबी बहस के बाद, 5 दिनों की छुट्टी के बाद सभी को उम्मीद थी कि जिस तरीके से दलील पेश की गई है शायद आज उन्हें राहत मिलेगी। राकेश भाई को बताइए, यानी इसका मतलब जज इस बात से कन्विंस हो गए हैं, अनिल सिंह के जो आर्गुमेंट थे, खासतौर पे इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर के साथ संबंध होना, व्हाट्सएप की चैट्स बरामद होना, ट्रांजैक्शंस का होना, पहले से ही अरबाज और आर्यन का ड्रग्स लेना, कॉन्ट्राबैंड लेना, ये तमाम आर्गुमेंट थे, उन सबको एक्सेप्ट किया है। देखिए, एनसीबी ने तकरीबन 5 से 7 बड़े जो पॉइंटर्स थे वो उन्होंने पेश किए थे। अब इसमें जब ये डिटेल ऑर्डर की कॉपी आएगी तब हमें ये क्लियर हो पाएगा कि इन 5-7 पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स के साथ कोर्ट ने सहमति जताई है, कोर्ट ने उससे अग्री करते हुए ये जो अपना ऑर्डर फैसला सुना है। क्योंकि जब अब ये ऑर्डर की डिटेल कॉपी जब आएगी उसमें ये रीजनिंग भी मेंशन होगा कि आखिर आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई है, एनसीबी के वो कौन से दावे थे जो कोर्ट को सच लगे हैं या जिससे वो सहमत हैं, और उसको लेकर के उन्होंने ये फैसला। लेकिन आप दर्शकों को समझाइए, जो दर्शक पहली बार टेलीविजन खोल रहा है उसको समझाइए कि अनिल सिंह ने कौन कौन से ऐसे पॉइंट दिए थे, क्योंकि उन्हीं में से कोई पॉइंट होगा जिसने जज को कन्विंस किया। निश्चित तौर पे जो 5 बड़े पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये कहा गया था कि ये कहा गया था बचाव पक्ष की तरफ से कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई कंजम्पशन किया है, इसलिए उनका इस केस से लेना देना नहीं है। इसका जो काउंटर जो आर्गुमेंट किया गया था एनसीबी की तरफ से, जो एएसजी अनिल सिंह थे, उन्होंने कहा था कि भले ही आर्यन खान के पास से रिकवरी ना हुई हो, लेकिन उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से रिकवरी हुई है। जब पूछताछ के दौरान अरबाज मर्चेंट को पूछा गया ड्रग्स के बारे में तो उसने बताया कि उसने 6 ग्राम की जो ड्रग्स है वो अपने जूते में छिपाई हुई है, उसके जूते से वो रिकवरी हुई। रिकवरी होने के बाद जब उनसे दोबारा पूछताछ की गई तो अरबाज ने ये एनसीबी अधिकारियों को बताया था कि ये जो 6 ग्राम की जो ड्रग्स है ये अरबाज और आर्यन इन दोनों के कंजम्पशन के लिए थी, इसलिए एनसीबी की ये दलील थी कि इस रिकवरी
देखिए अगर आज ही हो जाता है तो कल ही हम अप्रोच कर लेंगे हाईकोर्ट के लिए। एक मिनट क्या हुआ काशी भाई, कोर्ट में क्या हुआ बताइए, आर्गुमेंट्स रखे गए, आगे का प्रोसेस रहेगा, आगे का प्रोसेस ये कोर्ट ने ये बात बोली काशी भाई लाइव कॉन्स्पिरेसी की बात को एक्सेप्ट किया, इसलिए इस बेल देखिए अभी ग्राउंड जो है वो अभी बोले नहीं गए हैं क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पास हुआ है। जैसे ही इस चीज में पूरा कंप्लीट ऑर्डर्स आएगा तभी हम इसके ऊपर पूरी बात कर पाएंगे। प्रेसिडेंट्स की आप बात करें तो कंजम्पशन के केसेस में बेल मिल जाती है 20 दिनों से आरोपी जेल के सलाखों के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों लगता है? अंकुर और राकेश लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा, यह बहुत बड़ा झटका है आर्यन खान के लिए। एनडीपीएस कोर्ट से आर्यन खान को 17 दिन बाद भी जमानत नहीं मिली है और यह बहुत अहम हो जाता है, जिसका जिक्र अंकुर त्यागी और राकेश कर रहे हैं। क्या यह माना जाए अंकुर, मैं उसी पॉइंट पर एम्फेसिस करूंगा जिस पर एनसीबी कहीं ना कहीं अपना पूरा केस या पूरा आर्ग्यूमेंट रिलाई कर रही थी कि नहीं पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं। चैट जो बरामद हुए हैं वो इंटरनेशनल किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करते हैं और तमाम बातें। देखिए 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को 2 दिन रहे जब अनिल सिंह के पास मौका था अपनी बात को रखने का, और शुरुआत में जब 14 तारीख की शुरुआत होती है तो सबसे बड़ा रेवलेशन इसी बात को लेकर होता है कि ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट कॉन्ट्राबैंड का इस्तेमाल करते रहे हैं। दूसरा इंटरनेशनल जो ड्रग ट्रैफिकर है उसके साथ एक लगातार चैट्स में बात निकल कर आई है कि वहां पर ड्रग्स की बात होती रही है और ह्यूज क्वांटिटी में होती रही है। ये एक सबसे बड़ी बात है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस की बात हुई है और जो सबसे बड़ा पॉइंट था ये था कि अब बात कंजम्पशन लेवल पे नहीं रह गई है, जो बार बार आर्गुमेंट में रखा जा रहा था डिफेंस के जरिए, वो ये कह रहे थे अब बात कॉन्स्पिरेसी की हो गई है। यहाँ पे 29 है। मेरे साथ राकेश हैं। राकेश इस कार्रवाई को आज पूरा देख भी रहे थे, अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थे। राकेश मुझे समझाइए, यहां पर जो लगातार माना भी जा रहा है, अब यह यकीनन तौर पे झटका है डिफेंस के लिए, लेकिन अब आप ये समझा दीजिए कि क्या आर्गुमेंट डिफेंस ने अपनी तरफ से रखे थे? देखिए डिफेंस का सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहला ये था कि उसके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है और ना ही जो है उसने कोई कंजम्पशन किया है, ना कोई ब्लड टेस्ट लिया गया था जिसमें ये साबित हो सके कि आर्यन खान ने कोई ड्रग्स का कंजम्पशन किया है। ऐसे में उसको इस केस में शामिल करना ये गलत बात है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा दावा एनसीबी ने किया था कि हमारा केस सिर्फ कंजम्पशन का नहीं है, चूंकि मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर कंजम्पशन का जब केस होता है तो एनडीपीएस कानून के मुताबिक उसे रिहेबिलिटेट करने की जो है कम से कम सजा दी जाती है, लेकिन इसीलिए जो है यहाँ पर एनसीबी की दलील थी का फिर अगला कदम क्या हो सकता है? का नहीं है बल्कि आर्यन खान जो चैट्स हमने रिकवर किए हैं उसके। जी अब यहां से अगला कदम क्या बचता है, क्या ऑप्शन बचते हैं? और आपको लगता है कि हाईकोर्ट में जब ये मामला जाएगा, हमने इससे पहले तक रिया चक्रवर्ती का मामला था, उनको भी हाईकोर्ट से ही बेल मिली थी। आप जो ग्राउंड्स यहां पर अगर दोनों केसेस के अगर आप देखें तो यहां से अगला क्या प्रोसीजर होते हुए दिख रहे हैं? यहां से साफ एक ही अभी रास्ता बचता है इन वकीलों के लिए, जो हमने भी आज बहुत सारी जानकारियों से बातचीत की उसके मुताबिक और पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए कि अब इस कोर्ट के ऑर्डर को जो है वे चुनौती देंगे बॉम्बे हाईकोर्ट में। सबसे पहले आज उन्हें जो यहाँ पर जो ऑर्डर कॉपी है वो हासिल करनी पड़ेगी, एक सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी, और जैसे उन्हें ऑर्डर कॉपी उनके हाथ में आएगी उसके बाद ही वे बॉम्बे हाईकोर्ट जा पाएंगे। तो ऐसे में मुमकिन है कि 5 बजे तक अगर आज इन्हें ऑर्डर कॉपी इनके हाथ में लगती है तब ये आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आज के आज मूव कर सकते हैं। अगले 2 घंटे में इनकी जो वकीलों की टीम है वो एक नया ड्राफ्ट तैयार कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आज इन्हें ऑर्डर कॉपी नहीं मिलती तब ये निश्चित तौर पर इन्हें जो है अब अगले दिन यानी कि कल जो है इन्हें जाना होगा बॉम्बे हाईकोर्ट और वहां पर इन्हें जो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला कल की कल ही बोर्ड पर आ जाएगा, उसकी सुनवाई शुरू होगी। ऐसे में जब ये बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेंगे इस कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती करते हुए, तो वहां पर उनके जो वकील हैं ये निश्चित तौर पे गुजारिश करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट से कि इस मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए कंसीडर किया जाए। और फिर ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या वो इसे अर्जेंट लिस्टिंग मानते हुए जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कोई डेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मंजूर भी हो जाती है बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो बॉम्बे हाईकोर्ट उस अगली डेट पर सबसे पहले एनसीबी को ये एक नोटिस जारी करते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको इस बेल एप्लीकेशन के लिए अपना रिप्लाई फाइल करना है, ठीक वैसे ही जैसे कि सेशन कोर्ट ने कहा था। अब वहां पर भी एनसीबी अगर तय वक्त में अगर अपना रिप्लाई फाइल करती है तो सुनवाई की जो प्रोसीडिंग है वो तेज बढ़ सकती है। लेकिन अगर वहां पर भी एनसीबी ठीक सेशन कोर्ट की तरह अगर रिप्लाई फाइल करने के लिए वक्त मांगती है कि उन्हें 2 दिन चाहिए 3 दिन चाहिए, तो ये निश्चित तौर पर मामला और आगे टलेगा। और एक बार जब एनसीबी अपना रिप्लाई लिखित तौर पर फाइल कर देगी उसके बाद में
दोबारा नए सिरे से जो है इसमें बहस शुरू होगी कि आखिर इन आरोपियों को बेल दी जानी चाहिए या नहीं चाहिए, और उसके बाद जो है बॉम्बे हाईकोर्ट हो सकता है कि तुरंत अपना फैसला सुनाए या वो भी एक अगली तारीख के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखे। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस पूरे प्रोसीजर को कम से कम 7 से 10 दिन लग सकते हैं। अगर ये आप बहुत ज़्यादा इसे मान के चलते हैं कि उनकी अर्जेंट लिस्टिंग भी हो जाती है, एनसीबी जल्द से जल्द अपना रिप्लाई भी फाइल कर देती है, बहस भी जल्द से जल्द पूरी हो जाती है, तब जाकर के अगर इसमें कहीं पे भी और किसी भी एजेंसी ने या किसी भी पार्टी ने अगर टाइम लिया तो ये वक्त आगे और भी खींच सकता है। ठीक है, मैं एक कमेंट, हमारे साथ आबा सिंह जी जुड़ गई, हमारे साथ आबा सिंह जी जुड़ गई, वरिष्ठ वकील, मैं एक कमेंट उनसे ले लेता हूं। आबा जी, 17 दिन बाद जमानत का